हाय गाइस, सो दिस इज राघव एंड आई एम हियर विद द करियर टॉक्स विद द करियर क्लब। आज का टॉपिक हमारे पास में है स्टडी वीजा फॉर जर्मनी। तो वील बी डिस्कसिंग इस वीडियो में कि कौन से स्टडी वीजास है, किसके लिए है, उसका प्रोसेस क्या है, बिकॉज February 25 से नया प्रोसेस आया है। वील बी डिस्कसिंग कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वील बी डिस्कसिंग कि तुम्हारा ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, एंड फाइनली वील बी डिस्कसिंग द फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस जो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे खुद के स्टूडेंट्स को हुआ है, उसमें से हमारे को क्या टेक अवेज मिला है, क्या लर्निंग्स है और जिससे आपको भी फायदा होगा। सो स्टे हुक्ड ऑन टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज इसमें आपको स्पेशली द लास्ट सेक्शन में आपको बहुत वैल्यू मिलेगा। नंबर वन, जर्मनी में जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है, चाहे वो बैचलर्स के लिए हो, वो मास्टर्स के लिए हो, या वो स्टूडेंट को लेके लिए हो, you have to apply for a study visa type D. So actually this is common for all of Europe. जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है सब में स्टडी वीजा डी होता है, वीजा टाइप डी। इसमें किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सो आपको एक्चुअली जो जर्मनी का जो कॉन्सुलेट का वेबसाइट है, इफ यू जस्ट गूगल स्टडी इन जर्मनी वीजा, यू विल कम टू द कॉन्सुलेट का वेबसाइट। वहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बट प्राइमरली 4 या 5 टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं। नंबर 1 आपको नेशनली पासपोर्ट चाहिएगा। नंबर 2 आपको फाइनेंशियल प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसमें आपका ब्लॉक्ड अकाउंट आ जाता है। यदि आपका स्टडी आपका यदि एजुकेशन लोन लिया हुआ है, इसके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स क्लास 10, 12, बैचलर्स यदि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, एंड बैचलर्स के मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, ये सारे चाहिएंगे। एक लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिएगा, एंड फाइनली आपको एपीएस चाहिएगा। एंड इफ देर आर एनी अदर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर योर पर्टिकुलर केस, यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको फिर ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपने 1 साल की ट्यूशन फीस पे की हुई है। हाँ, नेचुरली ऑल्सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी योर IELTS, TOEFL और एनी ऑफ दीज सिमिलर टेस्ट्स। सो ये आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट लिस्ट है। चारों स्टूडेंट को लेकर बैचलर्स का एंड मास्टर्स का जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे, प्लीज चेक इट आउट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपका कॉस्ट क्या है वीजा एप्लीकेशन में और किस किस पॉइंट पे है। तो जब आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 2025 में आपको फरवरी में आपका वीजा प्रोसेस चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आपको जा करके डिप्लो वाला जो वेबसाइट है वो आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें यू हैव टू गो रजिस्टर एन अकाउंट। आप अपना डिटेल्स अपलोड करोगे, आप वहाँ का फॉर्म फिलअप करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, ये सारा प्रोसेस करते हो, तो आप कौन से सिटी से, आप कौन से टाउन से हो, उसके डिपेंडेंट आपको अपना एक VFS ऑफिस चूज करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल एनीवन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कोलकाता चूज करेगा, एनीवन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया प्राइमरली दिल्ली चूज करेगा। ऐसे करके वहां पर आपका दिया हुआ है लिस्ट कि आप कौन से सिटी से हो, उसके लिए आपका कौन सा वीजा ऑफिस, VFS ऑफिस है, यू चूज दैट। ये पूरा प्रोसेस आपने वहां पर अपना फॉर्म अपलोड कर लिया। उसके बाद में जब आप वो VFS ऑफिस के साथ में आपको एक लिंक करना पड़ेगा, उसके लिए दे गिव यू पेमेंट लिंक, तो उसका 1000 रुपए लगता है टू लिंक योर एप्लीकेशन टू दैट VFS ऑफिस। आपने ये लिंक आपने पे करके उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया, तो आपका वो प्रोसेस एक बार में कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपका जो जर्मन एम्बेसी है, जो जर्मन अथॉरिटीज हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है नहीं है। यदि कंप्लीट है तो वेरी वेल, यू विल बी गिवन द ऑप्शन टू बुक अ VFS अपॉइंटमेंट फॉर योर बायोमेट्रिक्स। यदि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और उनको कुछ और चाहिए, तो वो आपको फिर कमेंट्स भेजेंगे कि यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, प्लीज ये सब चीज आप लोग इसको सप्लीमेंट करो या ये चेंज करो। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका एम्बेसी आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा, नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बेसिस पे आप अपना एक्शन ले सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आते हैं आपका VFS में अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट जब आप बुक करते हो, आप वहां जाते हो, तो वो लोग आपसे चेक करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस और पूछेंगे आपसे टू इवैल्यूएट कि आप एक्चुअली आपका मोटिवेशन क्या है, आपने जो मोटिवेशन लेटर में दिया है वही आप बोल सक रहे हो, आप वो बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें अलाइन करो। सेकेंडली उन लोग ये भी चेक करेंगे कि वो जो प्रोफाइल जो दिख रहा है उनके पेपर्स में, वो आपका है कि नहीं है। IELTS का यदि दिक्कत है तो वहां पर भी उन लोग आपसे थोड़ा सा वेरीफाई करने का ट्राई करेंगे। फाइनली उन लोग बायोमेट्रिक्स लेकर के आपका एप्लीकेशन वहां पर क्लोज हो जाता है। उसके बाद में आपको वेट करना होता है आपके वीजा के लिए, जो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टाइप के वीजा प्लान के लिए, आप कौन से टाइप के वीजा प्लान को चूज किए हो। ये आपका हुआ नया प्रोसेस। इसमें आपका कॉस्ट इन्वॉल्व है। एक बार जब आप अपने एम्बेसी जब आप VFS ऑफिस को अपने एप्लीकेशन से लिंक करते हो, उस समय 1000 रुपए का। उसके बाद में जब आप VFS का अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो उस पॉइंट पे डिपेंडेंट ऑन आप किस टाइप का सर्विस पैकेज यूज कर रहे हो,
उसके कॉस्ट आते हैं। तो जनरली बेसिक वाला नहीं करते हम लोग, प्रीमियम या जो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले मॉडल्स है उसमें हम लोग वो टाइप के पैकेजेस बुक करते हैं, तो वहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं। ये हो गया सेकंड कॉस्ट, अबाउट लगभग 2-2,500 रुपये का वहाँ कॉस्ट पड़ता है। एंड फाइनली जब आप अपॉइंटमेंट में जाते हो तो आपको वीज़ा के फीस पे करने पड़ते हैं, दैट इज़ अबाउट 7,500 रुपीज़। ब्लॉक्ड अकाउंट फर्स्टली है क्या? ब्लॉक्ड अकाउंट यही है, इट्स सिंपल एज दिस, कि आप जब जर्मनी में रह रहे हो तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप वहाँ पर लिविंग कॉस्ट अपने आप से बेयर कर सकते हो। तो ब्लॉक्ड अकाउंट का ये मैकेनिज्म इनेबल्स दैट आप इंडिया से जर्मनी में एक अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल रहे हो, उसमें आपने जो जर्मन गवर्नमेंट ने स्टिपुलेट किया है कि इतने पैसे होने चाहिए आपके साल के लिए फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट टू बी लिविंग, like that's लगभग 11,904 यूरोस, comes down to 992 यूरोस a month। ये अमाउंट आपको बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट में इंडिया से डालना पड़ेगा। वो अकाउंट एक बार आप जब डालोगे तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आप ये इसका डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप ये अपने एप्लीकेशन सेट में इंक्लूड करके आप सबमिट कर सकते हैं। जब आप जर्मनी जाएंगे तो आप ही के नाम से अकाउंट है, वो अकाउंट आप एक्टिवेट करोगे, हर महीने 992 यूरोस आपके लिए रिलीज हो जाएगा, जिससे आप अपना रेंट, खाने पीने का खर्चा, जो भी ऑल कॉस्ट्स निकाल सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट को ज़्यादा चाहिए तो यू कैन ऑलवेज ऐड मोर मनी टू द ब्लॉक्ड अकाउंट। बट जो फंडामेंटल पॉइंट है ब्लॉक्ड अकाउंट का, कि आपका एक बार में आप 992 यूरो से ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर पाओगे इन 1 मंथ। सो फॉर एग्जांपल आपको पहले मंथ में 992 यूरोज रिलीज हुआ, उसमें से आपने सिर्फ 800 यूरो खर्चा किया, सो 192 यूरोज आपका सरप्लस रहेगा। दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ, ये आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। बट 992 फॉर द नेक्स्ट मंथ प्लस 192 फॉर द नेक्स्ट मंथ, जो आपका प्रीवियस मंथ से लेफ्ट ओवर था, इससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। एवरी मंथ आपको सिर्फ 992 यूरोज रिलीज होगा फॉर योर विड्रॉल। इस तरह से आपका एक साल का पूरा खर्चा आपने ऑलरेडी इंडिया से अपने आप को सेफगार्ड करके रखा हुआ है। एंड इसमें ये जो प्रोसेस है ये जर्मनी के लिए यूनिक है, एंड इससे आपका लिविंग कॉस्ट बेसिकली कवर हो जाएगा। सो दिस इज द ब्लॉक्ड अकाउंट। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द ब्लॉक्ड अकाउंट, वी कैन नॉट टॉक अबाउट द ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर्स। तो जर्मनी में 3 प्राइमरीली सर्विस प्रोवाइडर्स है, कोरैकल, एक्सपैट्रियो एंड फिनटीबा। रिसेंटली एक्चुअली these have merged into one group entity, so यहाँ पर भी कुछ मॉडल शायद से very soon in the future change होंगे, but primarily Coracle, Fintiba and Expatrio are offering the same thing। यहाँ पर इन लोग क्या करते हैं, इन लोग पैकेज करते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड आपका ट्रैवल इंश्योरेंस को, एंड गिव यू अ कंबाइंड पैकेज। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। वी प्रेफर कोरैकल बिकॉज कोरैकल का आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत ही अच्छा है। एक्सपैट्रियो का दे आर नॉट दैट प्रॉम्प्ट, सो आई एम नॉट श्योर, बट हम लोग कोरैकल प्रेफर करते हैं। A more detailed analysis and comparison, we will come up with that in a new video. Coming to the facts and questions, so हमारे actually students, like हम लोग जर्मनी के लिए काफ़ी साल से कर रहे हैं, so we have a lot of experience। हम लोग प्री APS एज के APS जब नहीं था उसके पहले से हम लोग कर रहे हैं। सो हम लोग का जो प्रोसेस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है ऑफ द एंटायर एवोल्यूशन ऑफ द वीज़ा प्रोसेस ऑल्सो भी बहुत वास्ट है। What I will list a few of these experiences, and list a few like questions that come across very commonly to us, and इसमें I think this will be very interesting for you all. Number 1 is that कि आप वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए से आपने एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने के लिए कितना टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी दिस वेरीज अ लॉट। बहुत डिपेंडेंट है कि आपने अपना एप्लीकेशन किस टाइम पीरियड में कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल यदि आपने एकदम पीक सीजन में कंप्लीट किया तो आपको अप टू 4 to 6 वीक्स भी वेट करना पड़ सकता है बिफोर यू गेट द ऑप्शन टू सिलेक्ट एन अपॉइंटमेंट। यदि आपने थोड़े से पहले थोड़े अपने प्रोसेस जल्दी स्टार्ट किया, आपको एडमिट जल्दी मिल गया, आपने जल्दी कंफर्म कर लिया, तो फिर आपको 4 से 7 दिन के अंदर में भी वीजा स्लॉट मिल सकता है। दिस इज टोटली डिपेंडेंट। आपका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपको ये ऑप्शन मिले। वो एक बार हो जाता है उसके बाद में इट कैन वेरी फ्रॉम 7 days to like 6 weeks। दिस ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन आपका कौन सा VFS ऑफिस है। सो यूजुअली द हाई वॉल्यूम हाई फ्रीक्वेंसी VFS ऑफिसेज आर बॉम्बे, दिल्ली। हमारा जैसे कैलकाटा से जो स्टूडेंट्स है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होता है, बट बॉम्बे क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी है तो वहाँ पर भी कभी कभार ज़्यादा फास्ट हो जाता है। So this totally depends on your timeline, on how fast you have acted. How long do you wait for your visa after having submitted the documents and after having finished your biometrics? So here also it is very relative. It can go all the way from 4 to 6 weeks.
बट 4 हफ्ते लगभग लग ही जाते हैं. कुछ कुछ केसेस में यदि स्टूडेंट वो अर्जेंसी एक्सप्रेस कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है टू द VFS ऑफिस, देन वहाँ पर कभी कभार जल्दी भी हो जाता है. बट इन स्टैंडर्ड हम लोग 4 से 6 हफ्ता लेके चलना पड़ता है. हाउ लॉन्ग डू यू रिसीव द वीजा फॉर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक्चुअली यहाँ पर भी कुछ श्योर शॉट नहीं है. हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेम ऑफिस में साथ में गए हैं, सेम VFS सेंटर में साथ में अपॉइंटमेंट लिया था, साथ में गए, साथ में डॉक्यूमेंट्स किया था. देवर नोइंग ईच अदर पहले से. एक जन को 1 साल का मिला, दूसरे जन को 3 महीने का मिला. सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन आप कितना टाइम का, आप कैसा इंप्रेशन बनाते हो इन द VFS अपॉइंटमेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पूरा अपॉइंटमेंट का एक रन थ्रू करो, प्रैक्टिस करो, बी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट टू से, व्हाट योर प्लान एंड विजन इज. उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा. आपको एक्चुअली VFS में आपको वीजा के लिए क्या IELTS स्कोर चाहिए, यदि चाहिए तो क्या चाहिए? यस, 100% IELTS के बिना या इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन के बिना, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, आज के दिन में आपको वीजा नहीं मिल सकता. IELTS आपको 100% चाहिए. आपका जितना हाई IELTS होगा उतना बेटर है. मिनिमम से मिनिमम 6.5 उन लोग को चाहिए इफ यू वांट अ स्मूथ वीजा प्रोसेस. समवन हु डज नॉट हैव अ 6.5 वीजा, 6.5 बैंड्स इन IELTS, देन they will look to evaluate कि आपका English knowledge कैसा है, कितना deep है. They might even ask you. We've had students who've been asked to express and to communicate, to kind of tell what they had in their exact letter of motivation, to say it in their own words, and then they were trying to match कि ये बंदे ने ठीक से बताया कि नहीं बताया. वो उसने ठीक से नहीं बता पाया तो उससे लिखवाए फिर. तो you had those kind of incidents as well. So the idea is that कि IELTS पे एकदम मत compromise करेगा. Try and get a 6.5 in IELTS as much as possible, even if you need to prepare 2 weeks extra for that. आपका ट्यूशन फीस का पेमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटीज वेर एवर यू हैव सम ट्यूशन फीस इन्वॉल्व. एनीवेयर वेर यू हैव लाइक से 1500 euros or more का ट्यूशन फीस a semester. This includes all the private universities and some of the public universities का paid courses as well. You need to have paid 1 year का tuition fees in advance, and उसका proof आपको university से मांगना चाहिए before the visa appointment. Recommended timeline क्या है visa के लिए? See, आप ideally what happens very often with students is that कि एक admit आ गया, second admit आ गया, तो they keep waiting for the better admit, and then they don't realize कि आप एकदम peak visa phase में चले जाते हैं. So we've had students who had 2 admits टॉप यूनिवर्सिटी से, बट दे वर वेटिंग फॉर बेटर एडमिट्स. तो उन लोग का वीजा प्रोसेस इतना डिले हो गया कि 3 महीना हो गया सेमेस्टर का, एंड देन दे रिसीव द वीजा. सो द आइडिया इज दैट कि आपका जब 1 या 2 एडमिट आ जाता है, द बेस्ट फिट एडमिट दैट यू गेट, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट योर वीजा प्रोसेस एट दैट टाइम. Best case scenario में if you've started the process early for winter intake, then you would have gotten the first admit by May June. If you have started it a little later, maybe July तक भी आ जाएगा, but you should not wait too much. Between like April to June is a good time to start your visa process. Anything after June is okay, but you have to expect कि इसमें थोड़ा सा टाइमलाइंस टाइट होगा, आपके तरफ से भी थोड़ा सा डिलेज होगा, बट लाइक आपके तरफ से थोड़ा डिले हुआ है, बट फिर वो वीजा ऑफिस विल आल्सो हैव मिनिमम स्लॉट्स, विल हैव अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड रश. सो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर अकोमोडेट करना पड़ेगा. वन मोर टॉपिक विच आई वांटेड टू share with you is that not everyone needs to upload the APS. Naturally, APS is only required for students who have an Indian degree in their class 12th if you're going for bachelor's, and an Indian degree in your bachelor's if you're going for master's. So someone who's done their bachelor's in the UK and then wants to go for master's, Indian citizen from like a city like Kolkata, Bombay, they do not have to submit an APS. So anyone who's coming from an international baccalaureate or Cambridge level class 12, high school degree, they do not need to submit an APS. वो उनको APS के लिए अप्लाई भी नहीं करना होता है. So these were the overall topics that are there. If you have any questions, please comment, and we'll be happy to help you out.